दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको देश के इतने इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े संत, इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने अपनी बात रखने आते हैं। लेकिन बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि यहाँ मंच पर कोई अपनी बात को रख रहा होता है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा होता है, बोल रहा होता है, और आप लोग आपस में बात करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी के इन पलों को आनंदित करना चाहते हैं और ऐतिहासिक यादगार बनाना चाहते हैं तो हाथ खड़े करके मुझे एक वचन दो कि जो मंच पे होगा आप उसे देखेंगे, जो मंच से बोला जाएगा आप उसे सुनेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। मुझे कौन कौन लोग हैं जो इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से देखना और सुनना चाहते हैं, जरा हाथ खड़े करें। पीछे से हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं एक बार, अरे हाथ नीचे मत करो, नीचे मत करो, मुझे देखने दो। जैसे तुमने हाथ खड़े करे हैं, भगवान को साक्षी रख के ऐसे ही पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ एक उद्घोष करो, जयकारा लगाओ, बोलो कल की धाम की, कल की नारायण की। अब मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि आपको नींद आ रही है, अगर आपको लगे कि आपका कोई काम है, अगर आपको लगे कि आपको कार्यक्रम से जाना है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चुपचाप उठ के चले जाओ, चुपचाप उठ के चले जाओ। किसी दूसरे को मत खींचो, दूसरे से चर्चा मत करो। अच्छा नहीं लगता मंच पे कोई बड़ा अतिथि बोल रहा होता है और आप पीछे कचरिया सी बेचते रहते हो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, सबके हाथों में मोबाइल हैं, सब पे व्हाट्सएप है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और अगर आपको ये गलतफहमी हो कि आप हमारी कुछ मदद कर देंगे तो ये गलतफहमी निकाल देना। कल की धाम तुम्हारी मदद के बिना भी बन जाएगा और कल की धाम तुम्हारी मदद से बने, ये मैं चाहता हूं। ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अगर मैं कुछ मांगता हूं तो परमात्मा से मांगता हूं, और परमात्मा से यह मांगता हूं कि संबल क्षेत्र के रहने वाले हर इंसान के घर में खुशियों की बरसात हो, यह मांगता हूं। अगर मैं परमात्मा से मांगता हूं तो यह नहीं मांगता कि हे परमात्मा मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। परमात्मा ने मुझे अच्छे परिवार में जन्म दिया, मुझे एक अच्छा जीवन दिया, मुझे अच्छे साथी दिए, मुझे अच्छे माता पिता दिए, मुझे अच्छा गांव दिया, और मेरा जन्म वहां हुआ है जहां भगवान अवतार लेगा। इसलिए मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं। तो भगवान ने जो मुझे दिया है वो तुम्हें भी दिया है, जो मुझे दिया है वो तुम्हें भी दिया है। तो भगवान के आने की प्रतीक्षा मैं ही नहीं कर रहा, तुम्हें भी होगी। और भगवान जब आएगा तो ऐसा नहीं है, जब बरसात होती है तो किसी एक घर पे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब बरसात होती है तो सब घरों में पानी बरसता है। लेकिन तुम ऐसे मत बनो कि बरसात हो और तुम्हारे घड़े खाली रह जाएं, तुम्हारे बर्तन खाली रह जाएं। परमात्मा की कृपा का अमृत जब बरसे तो वो आपको भी मिलना चाहिए। ये प्रार्थना मैं रोज परमात्मा से करता हूं। पर मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है। तुम क्या सोचते हो इतना बड़ा ये जो मेला लगता है 18-20 सालों से, इसे कोई एक आदमी लगा सकता है?
एक बारात घर में आती है, वो भी एक दिन के लिए, जिसमें 150-200 लोग होते हैं। कितने? 150-200। ये डॉक्टर अरविंद जी बैठे हैं, यूसी सक्सेना बैठे हैं, हमारे तिवारी जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। बारात जब आती है उसमें 150 से 200 लोग होते हैं, और एक दिन एक रात के लिए आती है। उस एक दिन एक रात में भी अब वो कुछ घंटों के लिए आती है। कुछ घंटों में भी आदमी का पूरा कुनबा उसमें लग जाता, सबके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये तो 5 दिन का कुंभ लगता है, यहां हजारों लोग आते हैं। तुम लोग बात क्यों कर रहे हो भाई? इधर जो खड़े हैं कैप लगा के, ये कैप लगा के कौन खड़े हैं? ये कौन है? ये दाढ़ी वाले। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कहां है तुम्हारी ड्यूटी? तुम सेवादार हो? सेवादार हो के मैं बोल रहा हूं, तुम वहां आपस में बकवास कर रहे हो। चलो तुम सेवादार से हटाए गए, अभी हटो, बाहर जाओ, आउट, थोड़ी देर बाद आना। चलिए चलो। ये मजाक नहीं है, आप लोग इसे मजाक समझते हैं। ये हमारी श्रद्धा का आधार है, हमारी आस्था का हिमालय है। ये मजाक नहीं है। ये मजाक है क्या? जिस धरती को नमन करने भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री माथा झुकाने आता है, तुम मजाक समझते हो? और आज मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, सभी सेवादार कान खोल के सुन लें। जिस सेवादार को जो ड्यूटी दी गई है, अगर वो सेवादार अपनी सेवा और अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित नहीं है, तो उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। और जो सेवादार अपनी सेवा के प्रति समर्पित है, वो चाहे मेरा विरोधी भी है, मैं उसको प्रणाम करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में अगर कोई कहता है कि आचार्य प्रमोद केशम से मेरा संबंध है और श्री कल्की धाम से मेरा रिश्ता नहीं है, तो मैं उन सब संबंधों को आज खारिज करता हूं। अगर कोई कहता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कल्की धाम से हमारा रिश्ता है, तो मैं उन संबंधों को स्वीकार करता हूं। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि आपका जन्म संभल की उस धरती पे हुआ है जहां भगवान खुद आएगा। और तुम्हारी आंखों से पट्टी अभी हटी नहीं। 18 साल पहले एक तपस्या शुरू हुई थी, और वो तपस्या इस बात की थी कि जहां भगवान आएगा वहां धाम बनना चाहिए। 18 साल का संघर्ष, दिन रात का संघर्ष, कभी सोचा है तुमने? तुम तो यहां नाच गा के चले जाते हो। सारी दुनिया के तानों के तीर जब मेरी छाती में लगे हैं 18 साल तक, उनके जख्म मुझे कितना दर्द देते होंगे, कभी सोचा है? देश के सारे संत बैठे हैं, उन्होंने कितनी बार ये कहा कि आप हरिद्वार में कल्की धाम बनाइए, कहा कि वृंदावन में बनाइए, किसी ने कहा अयोध्या में बनाइए, किसी ने कहा गाजियाबाद और नोएडा में बनाइए। दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने कहा कि आप कर्नाटक में बनाइए। उड़ीसा के लोगों ने कहा कि वहां एक संबलपुर स्थान है, वहां बनाइए। मैंने सबके प्रस्ताव को विनम्रता के साथ अस्वीकार करते हुए कहा कि जहां पुराण में लिखा है कल्की धाम यहीं बनेगा। मुझे भी लालच आ सकता था। ये जो भूमि है, जो श्री कल्की धाम को भगवान की कृपा से दी गई है, इस भूमि का मूल्य 50 करोड़ रुपया है। इसको बेच करके बैंक में जमा करके अगर हम इसका ब्याज खाते तो 1 करोड़ रुपया महीना आता। कितना आता?
लेकिन मैंने तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर पे मारते हुए फकीरी का चोला पहना है और एक संकल्प लिया है, एक संकल्प लिया कि दुनिया कितने भी हमले करेगी, आखिरी सांस तक हम इस संकल्प का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जो 18 साल पहले हमने संकल्प लिया, कोई मानता नहीं था, यहां सारे पत्रकार साथी बैठे हैं, कोई मानता नहीं था, कोई यकीन नहीं करता था कि श्री कल्की धाम का कभी शिलान्यास हो सकता है। कोई यकीन नहीं करता था कि यहां धाम बन सकता है। कोई यकीन नहीं करता था कि जो सपना हमने देखा है वो साकार हो सकता है। लेकिन 18 वर्ष के इस संकल्प को, 18 वर्ष की इस तपस्या को, 18 वर्ष की इस यात्रा को संबल प्रदान करने का काम, हमारी तपस्या को और हमारे संकल्प को शक्ति और विराटता देने का काम अगर किसी ने किया, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश का प्रधानमंत्री जिस धरती को नमन करने आता है, कभी सोचना घर जाके वो धरा सामान्य नहीं होगी। तुम में से कितने लोग हैं जो यहां आते हैं और गर्भगृह का दर्शन करने जाते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ। गर्भगृह का दर्शन करने जाते हैं कितने लोग हैं? हाथ खड़े करिएगा। जो गर्भगृह का दर्शन करे बिना यहां से लौटते हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, और जो गर्भगृह का दर्शन करके परिक्रमा करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। मैं आज इस पवित्र मंच से इस संध्या की वेला के शुभारंभ पर आप सबको एक निवेदन कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सड़क से पल्ली पार आप डॉक्टर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, पैसे वाले होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे, लुहार होंगे, बढ़ई होंगे, सुनार होंगे, व्यापारी होंगे, किसान होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, भाजपा के होंगे, कांग्रेस के होंगे, समाजवादी होंगे। इस सड़क से नीचे जब आओ तो कल्की के भक्त बन के आओ। जिस संत को देखो पहले प्रणाम करो। उस संत के आगे अगर आप झुकोगे, उसके चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। उसके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा ये तुम्हें नहीं पता। जितने लोग यहां आते हैं, मुझे कई पुलिस के अधिकारी मिले, कई सब इंस्पेक्टर, कई पुलिस के जवान मिले, जिन्होंने हमसे कहा कि हम भी यज्ञ करना चाहते हैं, हम भी शिलादान करना चाहते हैं। ये जो शिलाएं इस कल्की धाम के अंदर लगेंगी, हमने एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो आधार शिला है, जो कूर्म शिला है, जिसे फाउंडिंग स्टोन कहते हैं, जिसे संगे बुनियाद कहते हैं, उसको स्थापित भारत के प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन उसमें जो शिलाएं लगेंगी, लगभग 1,08,000 शिलाओं को उस फाउंडेशन में लगाया जाएगा। हमने ये फैसला लिया, सभी संतों के सानिध्य में यह फैसला लिया कि 1,08,000 शिलाएं जो इस फाउंडेशन में लगेंगी, इस चबूतरे में लगेंगी, उनका भी पूजन विधि विधान से उसी तरह किया जाए जिस तरह कूर्म शिला का पूजन प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जब यह फैसला लिया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के शिला का पूजन कराने महाकाल से हमने आचार्यों को बुलाया था। प्रधानमंत्री जी ने जिस शिला का पूजन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस शिला का पूजन किया, उन शिला का पूजन कराने के लिए महाकाल से हमने आचार्यों को बुलाया था। 19 फरवरी को मेरे मन में एक भाव आया कि जहां कल्की धाम का पूरा चबूतरा बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, उसमें लगभग 1.25 लाख या 1,08,000 शिलाएं जो लगेंगी, उनका पूजन किससे कराया जाए। मेरे सामने एक बड़ा सवाल था। एक दिन के लिए महाकाल से उन पुजारियों को बुलाया जा सकता है, पुरोहितों को बुलाया जा सकता है, लेकिन 5 दिन तक कैसे बुलाया जाए। मैंने महाकाल के उन पुरोहितों के सामने निवेदन किया और महाकाल से प्रार्थना की
कल की भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से उन सारे पुरोहितों ने आकर के सब शिलाओं का पूजन कराना स्वीकार किया। आपको मालूम है, उज्जैन से चल के ये लोग आए हैं। इन आचार्यों के चरणों में जोरदार तालियों से अपना निवेदन करो। जो जो महाकाल गया है उसे पता है वहां कितनी लंबी लाइन लगती है। जो जो महाकाल गया, 1 सेकंड 2 सेकंड को दर्शन होते हैं, 2-2 दिन में नंबर आता है। कितने लोग हैं हमसे सिफारिश करते हैं, महाराज जी हमें महाकाल का दर्शन करवा दो। कोई मंत्री की सिफारिश, कोई संतरी की सिफारिश, मुख्यमंत्री तक की सिफारिश, लेकिन दर्शन ठीक से नहीं हो पाते। कल की धाम की चिट लेके, स्लिप लेके महाकाल में जो भी आदमी आज तक गया है उसका दर्शन वीवीआईपी तरीके से इन लोगों ने कराया है। ये क्या तुम्हारी वजह से हो रहा है? ये मेरी वजह से हो रहा है? ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना मेरी वजह से हो रहा है। ये उस आने वाले अवतार की वजह से हो रहा है। तो गंभीरता से इस बात को लीजिएगा। अभी 3 दिन शिलाओं का दान चलेगा। 3 दिन शिलाओं का दान चलेगा। जिसने शिलादान कर दिया है वो भाग्यशाली है। जो शिलादान करना चाहता है वो सौभाग्यशाली है। और मैं चाहता हूं कि इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो खुद भी शिलादान करें, अपने रिश्तेदारों को बुला के शिलादान करें, अपने पड़ोसियों को बुला के शिलादान करें, अपने तमाम दोस्तों को बुला के शिलादान करें और एक बात कहें कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। यह शरीर मिट जाएगा, लेकिन शिलाओं के ऊपर लिखा हुआ नाम ता कयामत तक नहीं मिटेगा। ता कयामत तक नहीं मिटेगा। और ये समय अगर तुम चूक गए, ये समय अगर चूक गए, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये समय लौट कर नहीं आएगा। तो आज मैं यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पहला निवेदन कि ये जो काव्य संध्या है, इसके अंदर ऐसे अजीम व शान शायर यहां तशरीफ लाए हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। ऐसी कवित्री, ऐसी गीतकार जिनको आपने टेलीविजन पे और तमाम दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जिनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं। लेकिन माफ करना, एक अच्छे श्रोता के रूप में सुनना। अगर जाना हो तो चुपचाप उठ के चले जाना, शोर मत मचाना। पूरे 3 घंटे के कार्यक्रम में मुझे एक बार भी ये अगर कहना पड़ा कि भाई शांति रखो, शांति रखो, सेवादारों को भेजना पड़ा, तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना व्यर्थ है, तुम्हारा सुनना व्यर्थ है। और अगर तुमने मेरी बात पे अमल किया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा सुनना सार्थक है, मेरा सुनाना सार्थक है। फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुझे ये सबूत देने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे ये सबूत देने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे ये सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। लेकिन तुम्हें सबूत देना है कि तुम मेरी जिंदगी में मुझे दुख देना चाहते हो या मुझे खुशी देना चाहते हो। ये फैसला तुम्हें करना है। ये फैसला तुम्हें करना है। बस मुझे जो कहना था वो कह दिया। मैं सत्यानंद से चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे चलाए। तमाम शायरों से, कवियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो पंडाल में प्रवेश करें। जब वो आएंगे, मंचासीन होंगे। हर एक कवि को हमें सुनना है। इतने बड़े हास्य रस के कवि आए हैं जिनको टेलीविजन पे रोज देखते हो। लपेटे में नेताजी न्यूज 18 का बहुत पॉपुलर शो है, जो उसका स्टार कवि है, स्टार शायर है, जिनको सरदार फौजदार के नाम से आप देखते हो, वो भी आपके बीच में हाजिर होने वाले हैं। जोरदार तालियों से फौजदार साहब का स्वागत। पूरी दुनिया में जिन्होंने परचम लहराया है सनातन का, श्रृंगार का, साहित्य का, ऐसी कवित्री
अनामिका अंबर आपके बीच में उपस्थित होने वाली हैं। जोरदार तालियों से ऐसे लोगों का। सौरभ जैन, कुमार जावेद, राधिका मित्तल, सब फहरिस्त बड़ी लंबी है। एक एक चीज ऐसी सुनाएंगे, आपको सुनना है, आपको दाद देनी है और श्री कल की धाम में अपने हाथों से एक एक शिला लगानी है। हाथ खड़े करो एक बार, दोबारा एक बार पूरे हाथ खोल करके, मुट्ठी बांध करके जयकारा लगाओ, बोलो श्री कल की धाम की। धन्यवाद।